उस लड़की ने गलती से एक रहस्यमयी ऐप डाउनलोड कर लिया। लेकिन जब उसने ऐप खोला, तो उसके होश उड़ गए। उसकी मौत में अब सिर्फ 3 घंटे बचे थे। लड़की को लगा यह कोई मजाकिया ऐप है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पार्टी के बाद उसका बॉयफ्रेंड जॉन उसे घर छोड़ने वाला था, लेकिन उसे बहुत नशे में देखकर लड़की को अचानक उस डरावने काउंटडाउन की याद आ गई। उसने जॉन को मना कर दिया। उसे नहीं पता था कि यही उनकी आखिरी मुलाकात होगी। वह अकेले घर की ओर चल पड़ी। अचानक उसके फोन से तेज और डरावनी आवाज आई। ऐप का नोटिफिकेशन था। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। लड़की घबरा गई। वह भागकर घर पहुंची, लेकिन फोन लगातार अजीब आवाजें निकाल रहा था और काउंटडाउन तेजी से घट रहा था। उसने फोन बंद कर दिया, सोचते हुए कि शायद अब वह सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वह पानी पी रही थी, पीछे से जोरदार धमाके की आवाज आई। डरते-डरते वह आगे बढ़ी। फोन उठाने के लिए मुड़ी ही थी कि अगले ही पल काउंटडाउन शून्य पर पहुंच गया और उसे जोर से हवा में उछाल दिया गया। उसी समय नशे में गाड़ी चला रहा जॉन एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया। जब वह कोमा से जागा, तो उसने अनजाने में पैसेंजर सीट की ओर देखा। वहां एक मोटा पेड़ का तना सीधे सीट को चीरता हुआ निकला था। वहीं लड़की बैठी होनी चाहिए थी। जब जॉन दोबारा होश में आया, तो वह अस्पताल में था। उसे लड़की की मौत की खबर मिल चुकी थी। नर्स एली उसकी देखभाल कर रही थी। जॉन ने अपना फोन निकाला और एली को अपनी मौत का काउंटडाउन दिखाया। उसने कहा, जब यह 0 होगा, मैं भी मर जाऊंगा। एली को उस पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। उसे दिलासा देने के लिए एली ने खुद ही वह ऐप डाउनलोड कर लिया। आईडी वेरिफिकेशन के बाद उसके फोन पर दिखा, उसकी मौत में 3 दिन बचे हैं। लेकिन एली ने इसे हल्के में ले लिया। उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद जॉन के साथ क्या हुआ। जॉन का फोन लगातार डरावनी आवाजें निकालने लगा। मौत के डर से उसका दिमाग टूटने लगा। खुद को शांत करने के लिए वह वार्ड से बाहर निकला, लेकिन कोने के एक शीशे में उसे एक धुंधली काली परछाई दिखी। वह पलटकर देखता है। वहां कुछ नहीं होता। डर के मारे वह सीढ़ियों की ओर भागता है। तभी कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। एली घबरा जाती है। जॉन का फोन बजता है। अचानक सारी लाइटें बुझ जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और फोन से फिर वही खौफनाक चीख निकलती है। जब एली वापस अस्पताल आती है, तो उसे पता चलता है जॉन मर चुका है। अब एली को बेचैनी होने लगती है। उसे जॉन की कही हुई बात याद आती है। अगर ऐप सच में मौत की भविष्यवाणी करता है, तो उसके पास भी सिर्फ 3 दिन है। सच्चाई जानने के लिए वह जॉन का फोन ढूंढती है। फोन स्क्रीन पर काउंटडाउन पूरी तरह 0 हो चुका था। अब एली समझ चुकी थी, यह ऐप सच में मौत बताता है। डर के मारे उसने अपनी सारी योजनाएं रद्द कर दी, लेकिन मौत की परछाई अब भी उसका पीछा कर रही थी। काम करते वक्त उसे हर समय लगता कोई काली छाया उसके आसपास घूम रही है। मुड़कर देखती, तो वहां कुछ नहीं होता। उस रात एली ने ऐप डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन ऐप किसी भी हालत में अनइंस्टॉल नहीं हो रहा था। फोन बंद करने पर भी काउंटडाउन नहीं रुका। मजबूर होकर एली ने इंटरनेट पर खोज शुरू की। उसे पता चला, जिन लोगों ने भी यह ऐप डाउनलोड किया, उनमें से ज्यादातर रहस्यमयी तरीके से मर चुके थे और मरने से पहले सभी ने एक काली परछाई देखी थी। ये जानकर एली और डर गई। डर से टूटकर उसने फोन तोड़ने की कोशिश की। उसे लगा नया फोन खरीदकर वह इस श्राप से बच जाएगी। लेकिन जैसे ही वह फोन की दुकान से बाहर निकली, नए फोन से फिर वही डरावनी आवाज आई। ऐप अपने आप नए फोन में इंस्टॉल हो चुका था। एली ने दुकानदार से सवाल किया, लेकिन दुकानदार भी हैरान था। वह ऐप हटाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। अब एली समझ चुकी थी, यह श्राप साधारण तरीकों से नहीं टूटेगा। वह मदद के लिए एक चर्च जाती है। पादरी उसकी कहानी सुनकर एक प्राचीन किताब खोलता है। उस किताब में एक राक्षस की उत्पत्ति लिखी थी। कई साल पहले एक राजकुमार को मौत से बहुत डर लगता था। युद्ध से बचने के लिए वह एक जिप्सी जादूगरनी के पास गया। जादूगरनी ने उसे संख्याओं से भरी एक पर्ची दी। वह उसकी मौत का समय था, सिर्फ 3 दिन। राजकुमार ने वह पर्ची अपने भाई को दे दी और उसे युद्ध में भेज दिया। भाई युद्ध जीतकर लौट आया, लेकिन 3 दिन बाद राजकुमार को एक राक्षस ने मार डाला। पादरी ने कहा, आज वही जादूगरनी एक मोबाइल ऐप बन चुकी है और श्राप अपना रूप बदल चुका है। इस श्राप से बचने का एक ही तरीका है, ऐप को तोड़ना। यह सुनकर एली की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता आ गई। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या वे वाकई इस राक्षस से बच पाएंगे?